मुख्यमंत्री से मिलकर प्रभावित परिवारों के चेहरे खिले, समस्या का हुआ तत्काल समाधान। कहा, योगी हैं तो यकीन है अधिकारियों को मुख्यमंत्री का निर्देश क्षेत्र में जाए, लोगों से मिलकर उनका भय और भ्रम दूर करें, जन सुविधाओं का भी करें विकास। 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते एक माह से अपने सपनों के घर को तोड़ जाने की भ्रामक खबरों से परेशान पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर एवं रहीम नगर आदि क्षेत्रों के लोगों की समस्या का समाधान कर दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे प्रभावित परिवारों के भय और भ्रम का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, यहाँ निवासरत लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। संबंधित प्रकरण में एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड प्लान जोन का चिन्हांकन किया गया है। फ्लड प्लान जोन में निजी भूमि भी सम्मिलित है, लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की न तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और न ही कोई प्रस्ताव है। निजी भूमियों में बने निजी भवनों के ध्वस्तीकरण का कोई विषय विचाराधीन नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फ्लड प्लान जोन चिन्हीकरण के दौरान भवन निर्माणों पर लगाए गए संकेतों से आमजन में भय और भ्रम फैला है। इसका कोई औचित्य नहीं था और इसके लिए जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने उक्त क्षेत्र में साफ सफाई व जन सुविधाओं के विकास के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल क्षेत्र में विजिट करें, लोगों से मिलें और उनका भय और भ्रम दूर किया जाए। प्रभावित परिवारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर बेड विकसित करने में यदि कोई निजी भूमि पर बना भवन निर्माण आता है जिसका प्रमाणित स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति का है, उसे नियमानुसार समुचित मुआवजा देकर ही अधिग्रहित किया जाएगा। मुख्य संवाददाता लवकुश सोनी, राजधानी लखनऊ से खास रिपोर्ट। अपना नाम बताइए। आप मुख्यमंत्री जी से मिल के आए, क्या हुआ? पहले तो हम लोगों को बहुत अच्छे से उन्होंने अंदर बुलाया, फिर उसके बाद उन्होंने सारी बात सुनी, सबका नाम पूछा, सब कुछ। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपकी रजिस्ट्री है तो आपके घर को नहीं टच किया जाएगा, जो ऐसे लोग हैं उनको हटाया जा रहा है, आप लोगों पे नहीं। उन्होंने कहा है कार्रवाई करने को कि वहाँ पे जो भी चीजें हुई है, दहशत का माहौल क्यों हुआ है, सब कुछ उस पर ध्यान देने को कहा है। और हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया कि हमारा घर कभी नहीं जाएगा, अगर रजिस्ट्री है तो हमारा हक है कि हम उस पर घर बना के रह सकते हैं। कितना खुश हैं आप इसके? हम बता नहीं सकते, मेरे पास वर्ड नहीं है अभी बताने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने एक हफ्ते से खाना नहीं खाया है। हम लोग किस तरह से रह रहे थे, छोटे छोटे बच्चों का टेंशन था कि कहाँ ले जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। आज हम लोग बहुत खुश हैं, हम उनको बता नहीं पा रहे हैं कि हम कितने खुश हैं। हम सबको अंधभक्ति कहा गया। हाँ, हम लोगों को बहुत हमें अंधभक्त कहा गया, मगर हम लोगों ने अपना चुनाव सही से बहुमत को दिया था। जी, गुंजन शुक्ला। आप कहाँ की रहने वाली? रहीम नगर जी। क्या कहना चाह रही हैं आप अभी? योगी जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हमें दिखाया कि हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारा सबका ख्याल रखा। उनका बहुत सही। मैं इंद्रप्रस्थ नगर में रहता हूँ। योगी साहब से अभी मुलाकात हुई और हम लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट रखी उनके आगे। तो उनका साफ कहना है कि जिन भी अधिकारियों ने वहाँ पे निशान लगाए हैं और ये जो भ्रम का माहौल फैलाया है कि मकान टूटेंगे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी गरीब की ना जमीन जाएगी, ना उनका मकान टूटेगा। नदी की चौड़ाई वहाँ पे कम से कम रखी जाएगी और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि कभी भी भविष्य में वहाँ पे बाढ़ का या नदी का पानी मोहल्ले की तरफ ना जाए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि आप लोग वहाँ पे नदी का इस तरीके से विकास करें कि किसी का भी ना मकान टूटे, ना किसी की ज़मीन जाए, और अगर इन केस किसी का मकान या ज़मीन जाती है गलती से भी कम चौड़ाई में, तो उसका उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। मुआवजा देने की बात करिए कि अगर नदी की कम से कम चौड़ान में भी किसी का मकान जाता है तो उसको कुछ बताया क्या कि कितना कम से कम में कितना मीटर तक हो सकता है? ये अधिकारी डिसाइड करेंगे, लेकिन उनके जो वक्तव्य मतलब वर्ड से मिनिमम के अंदर 35 मीटर के अंदर अभी जो 35 मीटर रखा गया है उसको 18 से 20 मीटर करने के लिए उन्होंने बोला है कि अगर संभव हो तो इसको कम से कम करें और किसी प्रकार का जो निशान लगे हुए हैं सारे निशान को वहाँ से इमीडिएट मिटाए जाएं और पूरे इलाके में जाकर के अधिकारीगण दौरा करें और एक एक घर वालों को बताएं कि आपका मकान नहीं तोड़ा जाएगा। ये योगी जी के शब्द। कितनी संतुष्टि है? बहुत ज्यादा संतुष्टि है, क्योंकि हम ही नहीं, हमारे जैसे हजारों लोगों का एक एक पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ था और जीवन में आदमी एक ही मकान बना पाता है और अगर वो मकान कोई उसके सामने से तोड़ दे तो कितना दुख होता है। तो आज हम सभी लोग पूरे इलाके की तरफ से योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। योगी जी ने हम लोगों की सारी समस्याएं सुनी और उसका जो भी समाधान दिया उससे बेहतर समाधान नहीं हो सकता। हम
मकान की चौड़ाई जितनी भी आप लोगों ने बीच में मड़ैया वड़ैया सफाई करनी पड़ती, कोई मकान नहीं। सर अभी आज सीएम से मिलने गए थे आप, क्या बात हुई वहाँ पे, क्या वार्ता हुई? सीएम साहब ने ये कहा है कोई मकान नहीं टूटेगा, जिसमें वो बह रही है आपकी कुकरैन जी उसी को संधिकरण किया जाएगा जी, किसी का कोई नुकसान नहीं, मकान नहीं टूटेगा। इसके लिए सीएम जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम भैया? मोहम्मद सलीम। ठीक ठीक। उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी गरीब की ना ज़मीन जाएगी, ना उनका मकान टूटेगा। नदी की चौड़ाई वहाँ पे कम से कम रखी जाएगी और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि कभी भी भविष्य में वहाँ पे बाढ़ का या नदी का पानी मोहल्ले की तरफ ना जाए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि आप लोग वहाँ पे नदी का उस तरीके से विकास करें कि किसी का भी ना मकान टूटे, ना किसी की ज़मीन जाए, और अगर इन केस किसी का मकान या ज़मीन जाती है गलती से भी कम चौड़ाई में, तो उसका उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। और मुआवजा देने की बात करिए कि अगर नदी की कम से कम चौड़ान में भी किसी का मकान जाता है तो उसको कुछ बताया कि अभी कितना कम से कम में कितना मीटर तक हो सकता है? ये अधिकारी डिसाइड करेंगे, लेकिन उनके जो वक्त मतलब वर्ड थे 35 मीटर के अंदर 35 मीटर के अंदर अभी जो 35 मीटर रखा गया है उसको 18 से 20 मीटर करने के लिए उन्होंने बोला है कि अगर संभव हो तो इसको कम से कम करें, और किसी प्रकार का जो निशान लगे हुए हैं सारे निशान को वहाँ से मिटाए जाएं, और पूरे इलाके में जा करके अधिकारीगण दौरा करें और एक एक घर वालों को बताएं कि आपका मकान नहीं तोड़ा जाएगा। ये योगी जी के शब्द। कितनी संतुष्टि है? बहुत ज़्यादा संतुष्टि है, क्योंकि हम ही नहीं, हमारे जैसे हज़ारों लोगों का एक एक पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ था, और जीवन में आदमी एक ही मकान बना पाता है, और अगर वो मकान कोई उसके सामने से तोड़ दे तो कितना दुख होता है। तो आज हम सभी लोग पूरे इलाके की तरफ से योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। योगी जी ने हम लोगों की सारी समस्याएं सुनी और उसका जो भी समाधान दिया उससे बेहतर समाधान नहीं हो सकता। हम लोग बहुत बहुत आभारी होंगे।